बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शकील मलिक। मुल्क में ऑडियो और वीडियोस जो हैं इनका सिलसिला जारी है। साकिब निसार साहब के साहबजादे की ऑडियो आती है तो कहीं कोई और ऑडियो आती है, लेकिन इनके साथ साथ एक बड़ी ख़बर ये भी है कि एक बहुत बड़ी शख्सियत, आला तरीन ओहदे पर फायज शख्सियत जो है, उनकी एक ऑडियो भी सामने आ रही है। आ रही है मैं कह रहा हूँ, यानी कि अगले चंद रोज़ में वो आ सकती, लेकिन वो अहम जो हुकाम है वहाँ तक पहुँच चुकी है, वहाँ पर दिखा दी गई है। और उसमें जो बड़ी साजिश बेनकाब कर दी गई है, पकड़ी गई है, बल्कि उसको नाकाम बना दिया गया है। यानी कि मुल्क में एक वो क्या कहते हैं भूचाल आ जाएगा ये, जैसे ही ये ऑडियो जो है वो सामने आएगी। ये आपके साथ शेयर करना, बिल्कुल आखिर में मैं आपको ये बताऊंगा कि ये नाम तो नहीं दूंगा लेकिन आप समझ जाएंगे। लेकिन उससे पहले जनाब ये है कि खान साहब जो हैं उनके लिए परेशानी का बाइस है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब, जिनकी बारे में वो चाहते थे, खान साहब ये चाहते थे कि जी नवाज शरीफ साहब जो हैं ये सियासत से मुकम्मल तौर पे आउट हो जाएं, और उन्होंने पूरा एड़ी चोटी का जोर भी लगाया। अब तो सारी चीज़ें खुलकर सामने आ चुकी हैं कि खान साहब ने किस किस तरह जो है वो किस किस को इस्तेमाल किया, या फिर ये कहा जाए कि किस किस ने जो है वो सहारा बन के खान साहब को सपोर्ट किया और इनको यहाँ तक लेके आए। और इनकी जो ख्वाहिशात थी, जैसे कि ये चाहते थे कि नवाज शरीफ और उनका जो ख़ानदान है इनको सियासत से आउट कर दिया जाए, और 2018 के इलेक्शन से कबल मुस्लिम लीग नून और मियाँ नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ जिस तरह से शिकंजा वो तंग किया गया ना, उनके गिरद घेरा, और उनको सियासत से आउट करने की हर मुमकिन कोशिश की गई, लेकिन बिलाखिर वो तमाम मोहरे जो हैं वो बेनकाब हुए। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है वो तमाम जो वो कड़ियाँ हैं ना वो मिलती जा रही हैं। वो पता चल रहा है कि कौन क्या कर रहा था उस वक्त। अगर आज साकिब निसार साहब के साहबजादे की वो ऑडियो सामने आती है जिसमें टिकटें बेची जा रही हैं, और 1-20, अब 1-20 क्या है, ये 1 करोड़ 20 है या 1 अरब 20 है, पता नहीं क्या मामला है ये, लेकिन है तो जनाब ज़ाहिर है ना पैसे का मामला है। और ना सिर्फ ये, इससे पहले भी खुद पीटीआई के रहनुमा जो हैं इजाज़ चौधरी साहब, उनकी ऑडियो भी सामने आ चुकी, जिसमें वो भी डिमांड कर रहे हैं कि मुलाकात के लिए 1 करोड़ जो है वो लगेगा। तो ये करोड़ों की गेम है। और ये भी कहा जा रहा है कि खुद खान साहब ने भी डोनेशन के नाम पर जो है वो लोगों से चंदा वसूल किया है, जो कि अरबों रुपए की मजमूई तौर पर रकम बनती है। तो इसके बावजूद चूँकि मामला चल रहा था मियाँ नवाज शरीफ के हवाले से, तो ये फिर लंबा हो जाएगा मामला। इससे पहले भी काफ़ी वीलॉग्स इस पर किए हैं, तो वापस मियाँ नवाज शरीफ और पे आते हैं कि इनको आउट करने के लिए उस वक़्त के चीफ़ जस्टिस मियाँ साकिब निसार जो हैं, आज उनके साथ ज़्यादा ये कर रहे हैं। तो वो फिर जब चीफ़ जस्टिस थे तो वो अब नज़र आ रहा है ना कि किस तरह वो जनाब थोक के हिसाब से 100 मोटो लेते थे, और हर मामले में हुकूमत को जो है वो मुलव्वस किया जाता था। यहाँ पे पंजाब में भी नून लीग की गवर्नमेंट थी, तो यहाँ पे वज़ीर आला उस वक्त आज के जो वज़ीर आज़म हैं मियाँ शहबाज शरीफ साहब ये थे, इनको भी तलब किया जाता था अदालत में। वज़ीर आज़म जो थे उनको तलब किया जाता था, हुकूमती मशीनरी को तलब किया जाता था, मुख्तलिफ जो सरकार जो हुकूमती प्रोजेक्ट से उनके ख़िलाफ़ आज खुद नोटिस लिया जाता था। अब वो आज खुद नोटिस जो है उनकी हैसियत क्या है, कभी उसके बाद परसू हुआ कि वो जो आज खुद नोटिस लिए गए थे उनकी वजह से कितना नुकसान हुआ या कितना फ़ायदा हुआ। बात तो यहाँ तक निकल आई ना कि एक जो पंजाब का बड़ा प्रोजेक्ट था PKLI, ये जो पंजाब शहबाज शरीफ गवर्नमेंट ने शुरू किया था अस्पताल, वहाँ पे साकिब निसार साहब अपने भाई को जो है वो अहम ओहदे पे तैनात करना चाहते थे, और फिर वहाँ पे जो कुछ हुआ उस पूरे मंसूबे का बेड़ा गर्क किया गया। तो अब तो सारी चीज़ें जो खुलकर सामने आ चुकी हैं, और यानी कि मियाँ नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून जो कह रहे थे कि साकिब निसार साहब ने बतौर चीफ जस्टिस जो है वो इमरान खान को मुसल्लत करने के लिए जो उनके लिए काम किया और मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ इक़दाम उठाए, मियाँ नवाज शरीफ की नाअहली भी इसी की एक कड़ी थी। तो अब वो सब चीज़ें जो हैं वो सच साबित हो रही हैं। लेकिन अब देखें कि खान साहब जो हैं वो कहते हैं ना अपना वक़्त का पहिया घूमा है। अब खान साहब उस जगह पे खड़े हैं कि ये नाअहली के दरवाजे पे खड़े हैं, किसी वक्त भी इनकी नाअहली हो सकती है। ये सियासत से आउट होने के दर पे हैं, ये किसी वक्त भी सियासत से आउट हो सकते हैं। और मियाँ नवाज शरीफ जिन्हें ये आउट करना चाह रहे थे, वो अब एक बार फिर सियासत के सुल्तान है। मैंने अपने एक वीलॉग में कहा था सियासत के सुल्तान काफ़ी ये देर पहले, तो मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, उन्होंने कहा जी मियाँ नवाज शरीफ साहब तो नाअहल हैं, लंदन में वो बैठे हुए हैं, तो वो सियासत के सुल्तान कैसे हैं। तो मैंने उस वक्त भी कहा था कि सुल्तान वो होता है जो फैसले करता है। तो अब समझ आ गया कि वो मियाँ नवाज शरीफ ही थे जो फैसले कर रहे थे, और आज भी वो फैसले कर रहे हैं। आज आप देखें कि उनका वो दौरा सऊदी अरब और उसके बाद हालात किस तरह से चेंज हो रहे हैं,
ठीक है, अब पाकिस्तान के जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो कहे जा रहे हैं कि वो तकरीबन कोई 10 अरब डॉलर के करीब जो है वो पहुंच रहे हैं, यानी कि मुस्तहकम हो रही है हमारी मीशत, ख़तरे की घड़ी वो जो है ना अलार्मिंग सिचुएशन उससे बाहर आ रही है। इसके साथ साथ चीन जिसे नाराज़ किया गया और लग यही रहा है कि प्रोजेक्ट इमरान खान इसीलिए लॉन्च किया गया था कि चीन के साथ जो कुर्बतें बढ़ रही थी ना मियाँ नवाज शरीफ के दौर में, उनको ख़त्म करना था, चीन को मुतनफ़र करना था और दूर करना था। उसमें काफ़ी हद तक इमरान खान कामयाब भी रहे कि इनके दौरे हुकूमत में सी पैक जो गेम चेंजर मनसूबा था उस पर काम रोक दिया गया। चीन जो हमारा सबसे बेहतरीन दोस्त था वो नाराज़ हुआ और चीन के जो मनसूबे यहाँ पे चल रहे थे उन पर उस तरह से काम ना जारी रह सका जो पहले था। तो जनाब अब दोबारा से वहाँ पे जो है वो कुछ उम्मीद की किरण जागी है। इसमें जो मौजूदा वज़ीर आज़म है उनका भी किरदार है, मौजूदा वज़ीर ख़ारजा जो है उनका भी किरदार है। इसके साथ साथ मौजूदा आर्मी चीफ सैयद आसम मुनीर साहब है, उनका सबसे अहम किरदार है, जिन्होंने हालिया अपना जो दौरा चीन है वो किया है। तो 58 अरब डॉलर का मनसूबा है जो चीन पाकिस्तान में शुरू करने जा रहा है, ये एक बड़ा मनसूबा है। तो एक बार फिर पाकिस्तान चीन के जो है वो करीब हो रहा है और इसके साथ साथ रूस से जो सस्ता ईंधन हमें मिलने जा रहा है, जो ये पेट्रोल और डीजल वगैरह है, तो ये भी अब जो है वो ये जहाँ से रूस से जो मिलना शुरू हो जाएगा और इम्कान यही है, तवक्को ये की जा रही है कि अगले माह जो है वो हालात कुछ बेहतर हो जाएंगे। पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें हैं उसमें आवाम को रिलीफ मिलेगा। एक अंदाजे के मुताबिक पेट्रोल पे तकरीबन की 50 से 80 रुपये पर लीटर जो है ये आवाम को रिलीफ मिलेगा। और इसीलिए मियाँ नवाज शरीफ ये हदायत जारी कर रहे हैं अपनी जो हुकूमत है, यानी कि वज़ीर ख़जाना को और वज़ीर आज़म को। उन्होंने कहा है कि जी आइंदा जो बजट है उसमें आवाम को फोकस किया जाए, गरीब आवाम को रिलीफ दिया जाए, तनख्वाहदार तबके को रिलीफ दिया जाए। तो ये ऐसे ही नहीं है और यही तकलीफ़ है इस वक्त खान साहब को कि वो जो शराइत रख रहे हैं ना कि या तो असम्बलियाँ फौरी तहलील करें 14 मई से पहले, नहीं तो फिर आप ये जो मुज़ाकरात हैं इनसे अलग हो जाए अपनी टीम को। उन्होंने कहा वो इसीलिए वो चाहते हैं जी बजट ना आए, लेकिन बजट तो जनाब आना है। ख़बर ये है कि बजट आना है, यही हुकूमत जो है ये बजट देगी और बजट के बाद फिर देखा जाएगा कि इलेक्शन कब होने हैं, क्या वो अक्टूबर में होने हैं या इससे पहले होने हैं या बाद में होने हैं, ये मामला जो है वो बाद में देखा जाएगा। लेकिन खान साहब के लिए मैंने जैसे कि आपको बताया कि ये अच्छी खबर नहीं है कि उनकी ख्वाहिश ये भी पूरी नहीं हुई, हालांकि पहले भी पूरी नहीं हुई। उन्होंने कहा जी अदम एतमाद कामयाब नहीं होगी, जो मर्जी कर लें वो कामयाब होगी, इनकी ख्वाहिश पूरी ना हुई। उसके बाद खान साहब ने कहा जी मैं लॉन्ग मार्च लेके आ रहा हूँ, असम्बलियाँ तहलील कर दें वरना मैं वो क्या कहते हैं आनन फानन सब कुछ चेंज कर दूँगा, फलां कर दूँगा। कुछ नहीं हुआ, असम्बलियाँ भी तहलील नहीं हुई और खान साहब की ख्वाहिश जो है वो पूरी ना हुई। इसी तरह खान साहब ने कहा कि जनाब मैं सूबाई असम्बलियाँ तोड़ दूंगा और फिर मैं देखता हूँ कैसे इलेक्शन नहीं होते। खान साहब ने असम्बलियाँ तोड़ दी लेकिन इलेक्शन नहीं उनको मिले, चूँकि उनकी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। वो अपने हर महाज पे नाकाम साबित हुए हैं और आने वाले दिनों में भी ये सिलसिला यानी कि उनकी नाकामी का सिलसिला जो है वो इसी तरह से जारी व सारी रहेगा और ख़ान साहब को नाउम्मीद ही रहना पड़ेगा। चूँकि असल बात यह है कि फ़ैसले अब जो है वो करने वाले कहीं और बैठे हैं और जो फ़ैसले कर रहे हैं खान साहब जानते हैं कि उनके फ़ैसले इनके लिए कितने भारी साबित होंगे। यानी कि सियासत के सुल्तान जो हैं वो आने वाले दिनों में पाकिस्तान की सियासत पे एक बार फिर जो है वो छाए रहेंगे और ख़ान साहब जो हैं वो मायूसियों के वो कहते हैं ना दलदल में धंसे रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।